नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में कि जो आज वर्तमान में बाढ़ की स्थिति है, अगर इसी प्रकार से जारी रहती है तो आने वाले दिनों में बाढ़ में संक्रमितों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे और ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, साथ ही मैं आपको बता दें कि हमने 13 जून को एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें आपको बताया गया था कि जून में कितने संक्रमित लोग हो सकते हैं। 30 जून तक के भारत में लगभग 5.5 लाख लोग हैं वो संक्रमित हो सकते हैं और आज आप वर्तमान में देख सकते हैं कि भारत में संक्रमितों की जो संख्या वो 5,28,000 को पार कर गई है। और इसी प्रकार से आज भी आपको पूरी जानकारी देंगे और इसमें ये बताएंगे कि 31 जुलाई तक संक्रमितों की संख्या कितनी हो सकती है। ये जो सारे आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, जो पीछे के जो आंकड़े वो स्वास्थ्य मंत्रालय से लिए हुए आंकड़े हैं और आगे की जो हम आपको कैलकुलेशन बता रहे हैं वो पीछे के आंकड़ों के आधार पर हमने ये कैलकुलेशन निकाली है और आपको बता रहे हैं कि 31 जुलाई तक ये संक्रमितों की संख्या कहाँ तक पहुँच सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैंने ग्राफ बनाया है और इस ग्राफ में आपको 50-50 हजार के अंतर से संक्रमितों की संख्या दर्शाई गई है। भारत में 50,000 संक्रमितों की संख्या होने में 98 दिनों का समय लगा था और 1 लाख संक्रमितों की संख्या होने में केवल 12 दिन लगे। यानी 50,000 से जब संख्या 1 लाख तक पहुंची तो कितने दिन लगे? 12 दिन लगे। उसके बाद 1 लाख से 1.5 लाख तक ये संख्या पहुंचने में केवल 8 दिन लगे और 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक पहुंचने में 7 दिन लगे और 2 लाख से 2.5 लाख तक पहुंचने में केवल 5 दिन लगे और 2.5 लाख से 3 लाख पहुंचने में ओनली 4.5 दिन लगे और 3 लाख से 3.5 लाख पहुंचने में 4 दिन फिर लगे। 4 लाख से 4.5 लाख के संक्रमित होने में दिन लगे 3 और 4.5 से जब ये संख्या 5 लाख पहुंची तो दिन लगे फिर 3। और अब दोस्तों, वर्तमान की अगर आज की बात करें तो 5 लाख से 5.5 लाख होने में ये समय लगेगा 2.5 दिन का। यानी अब जो संक्रमितों की संख्या है वो 2 दिनों में 50,000 होने जा रही है। आज की बात करें तो 2.5 दिनों में यानी 2.5 दिनों में 50,000 संक्रमित है वो बढ़ रही हैं, लेकिन 2 या 3 दिनों के बाद ये संख्या बढ़कर 2 दिनों में 50,000 हो जाएगी। यानी कहने का अर्थ है कि एक दिन में संक्रमितों की संख्या वो 25,000 हो जाएगी। यानी 2 दिनों में 2 दिन लगेंगे 50,000 केस आने में। अब ये तो हो गई हमारी 28 जून तक की बात। 28 जून तक हम 5,28,000 केसों की बात कर रहे हैं। तो ये आप मान सकते हैं कि 30 जून तक ये संख्या 6 लाख के आसपास हो जाएगी। लेकिन जुलाई में ये संख्या कहाँ तक पहुँच सकती है? दोस्तों, आपने देखा होगा कि प्रत्येक दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो जैसे मान लें कि आज संक्रमितों की संख्या 20,000 है। आज संक्रमितों की संख्या कितनी है कि 20,000। तो कल आप मानकर चल सकते हैं कि 20,000 से कम नहीं होने वाली, ये थोड़ी थोड़ी ज़्यादा हो रही है। तो कल 21,000, 2 दिन बाद 22,000, 23,000, 24,000, इस प्रकार से आपने पीछे देखा होगा। इसी प्रकार से ये बढ़ रही है। अगर इसी प्रकार से ये जारी रहती है तो आने वाले दिनों में यानी 31 जुलाई तक ये संक्रमितों की संख्या कहाँ तक पहुँच जाएगी, इसके बारे में आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करके बताते हैं। आज है 28 जून और 28 जून को संक्रमितों की संख्या है 20,000। एक दिन की बात कर रहा हूँ। कल हम मानकर चले 21,000, फिर ये संख्या बढ़ती हुई 22,000 हो जाएगी, 23,000। इस प्रकार से ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि आपने पीछे के आंकड़े देखे उनमें भी ये संख्या क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। तो ये संख्या अगर इसी प्रकार से बढ़ती है तो 31 जुलाई तक ये संख्या कहाँ तक जा सकती है? तो कैलकुलेशन जब निकाली जाती है, आपको पता है कि योगफल जब निकाला जाता है इनका कितने दिनों का, इन 31 दिनों का जब योगफल निकाला जाता है, योगफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उससे आप भी निकाल सकते हैं। तो उससे अगर निकाला जाता है फॉर्मूले से तो ये संख्या 11 लाख है। वो केवल जुलाई की बात कर रहा हूँ मैं। यानी जुलाई में 31 दिनों में ये संख्या 11 लाख तक पहुँच सकती है। केवल जुलाई में 11 लाख हो जाएगी। और जून की बात करें तो जून में पहले से 6 लाख है और टोटल ये संख्या 17 लाख को पार कर जाएगी। तो 31 जुलाई तक जो वर्तमान में स्थिति है, अगर ये इसी प्रकार जारी रहती है तो 31 जुलाई तक ये संख्या 17 लाख को पार कर सकती है। तो दोस्तों, ये जो आंकड़े हमने आपको बताई हैं वो कैलकुलेशन के आधार पर बताए हैं
हमने इस प्रकार का एक पीछे वीडियो बनाया था और वो कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल सही साबित हुई है। हमने उसमें कहा था कि जून के एंड तक ये संख्या 5.5 लाख तक जा सकती है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक है जो नीचे दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये संख्या 17.5 लाख यानी 17 लाख के आसपास से चली जाएगी। तो आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है और सरकार को भी कोई विशेष कदम उठाने पड़ेंगे, अन्यथा ये संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।